नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली तहसील परिसर में पिछले करीब 2 माह से तहसीलदार और नायब तहसीलदार की स्थायी नियुक्ति नहीं होने से लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और डबवाली की पुकार अब तहसीलदार की स्थायी नियुक्ति को लेकर है। दरअसल इसी लॉकडाउन के दौरान डबवाली के तहसीलदार और नायब तहसीलदार की तो हालांकि वो रिटायर हुए थे, लेकिन तहसीलदार की तबादले के बाद अब तक डबवाली को स्थायी तौर पर कोई भी तहसीलदार की नियुक्ति है वो नहीं मिल पाई है, जहां पर लोगों को रेवेन्यू से लेकर वकीलों को कई तरीके के काम जो रोजमर्रा के होते हैं उनको लेकर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी बात यह है कि डबवाली को तहसीलदार के तौर पर एडिशनल चार्ज है वो एलनाबाद के तहसीलदार हरकेश गुप्ता जी को दिया गया है, लेकिन 70 किलोमीटर का लंबा फासला तय करके उनको आने में वक्त लगता है, कई घंटों का वक्त उनका जाया होता है। इन सब के बीच में डबवाली के काफ़ी सारे रेवेन्यू को लेकर तमाम ऐसे कार्य हैं जो बीच में अटक जाते हैं। रोज़ाना आने वाले लोगों को भी कई दिक्कतों से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि उनका सप्ताह में 2 दिन का चार्ज उन्होंने संभाला है, क्योंकि वो बुधवार और शुक्रवार को जब आते हैं, हालांकि उनका ये मानना है कि वो संडे को भी यहाँ पर काम करते हैं आकर, उनकी तरफ से तमाम कामों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। मगर जो लोग ऐसे किसान बहुत सारे हैं जो सोमवार को आते हैं, मंगलवार को या फिर वीरवार शनिवार को यहाँ पर आते हैं, उनके काम है वो नहीं हो पाते हैं, जिसको लेकर लोगों को मायूसी ही हाथ आती है। तो तमाम डबवाली वासियों की सबसे बड़ी मांग इस वक्त की यही है कि डबवाली को एक नायब तहसीलदार और तहसीलदार की पोस्टिंग है वो उसको खाली पड़े पदों को भरा जाए। यहाँ तक कि उप तहसील गोरीवाला को अभी तक भी स्थायी तौर पर जो नायब तहसीलदार की नियुक्ति है वो वहाँ पर नहीं मिल पाई है। इन दोनों पदों के रिक्त हो जाने के बाद जहाँ पर अगर गोरीवाला की बात करें तो वहां पर कालावाली के नायब तहसीलदार सप्ताह में 2 दिन की ड्यूटी संभाल रहे हैं, जबकि डबवाली में सबसे दूरी पर पड़ने वाली एलनाबाद से तहसीलदार सप्ताह में मात्र 2 दिन कार्यकारी तौर पर ड्यूटी दे रहे हैं, जिससे एफिडेविट को लेकर, सर्टिफिकेट के लेकर आवेदन करने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। वही रेवेन्यू विभाग के संबंधित जांच, पैमाइश, कोर्ट कार्रवाई के मामलों में भी देरी से लोग परेशान है। उपमंडल में पिछले करीब 2 माह से यही स्थिति कश्मकश बनी हुई है, जहाँ पर लोगों को रोज़ाना कई चक्कर काटने पड़ते हैं, जहां पर लोगों को अपने इंतकाल से लेकर ऐसे बहुत ज़रूरी काम होते हैं उनको लेकर स्थायी तौर पर तहसीलदार की नियुक्ति नहीं होने से ये तमाम दिक्कतें हैं वो परेशानी का सबब बनी हुई है। यह गुप्ता साहब तहसीलदार की तरफ से उनसे बातचीत की है तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से दिक्कतें तो हैं, क्योंकि आने जाने भी उनका करीब आधे दिन का वक्त जाता है, लेकिन वो फिर भी प्राथमिक तौर पर तमाम कामों को पहले ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मगर बाकी जो दिन हैं उनमें आने वाले किसानों को तो परेशानी ही हाथ लगती है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि डबवाली को स्थायी तौर पर तहसीलदार की नियुक्ति कब मिलती है, क्योंकि दोनों ही पद, चाहे हम तहसील गोरीवाला की बात करें वहाँ पर भी नायब तहसीलदार का पद खाली है और डबवाली में भी तहसीलदार और नायब तहसीलदार का पद खाली है। बहरहाल डबवाली की मांग फिलहाल तहसीलदार को लेकर है। कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली। क्या काम है? रिंदरपाल सिंह पिंड मेरा गुण 1 महीना हो गया इंतकाल कराना। रोज कहते सवेरे आऊगा तहसीलदार तो शाम को वापस मुड़ जाने महीने का। तो कितने चक्कर लगा चुके हैं सर अब तक? महीना हो गया, रोज आने 30 रोजाना ही आते हैं? हाँ, हर रोज आने। ठीक है, तो सर क्या मांग करते हैं आप? अभी मांग करते हैं तहसीलदार आवे इसे कोई ड्यूटी संभाले। मतलब इंतकाल नहीं हुआ सर आपका? आप सर क्या काम आए थे यहाँ पे? ये काम इंतकाल 15-20 बार हम आ चुके हैं। 15-20? हाँ जी। तो क्या कौन नहीं मिलता आपको यहाँ पे? तहसीलदार नहीं मिल रहा जी। क्या बोलते हैं ये? 2 बजे आएगा, 12 बजे आएगा, आज नहीं आएगा, कल आएगा, ये बोल रहे हैं। तो क्या मांगे सर आपकी तरफ से? हमारे जहाँ तहसीलदार पक्का तहसीलदार ड्यूटी में भेजना चाहिए बंदा, पक्का कोई तहसीलदार ड्यूटी पक्की होनी चाहिए थी। ठीक है, रानिया के देने के जाने काले तो आऊँगा, के जाने रानिया तो आऊँगा जी। ठीक है जी। सर क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार जी। क्या काम आई सर यहाँ पे? सक्षम योजना की रिपोर्ट करानी थी तहसीलदार की, अभी तक नहीं आई। कम से कम 10-15 दिन हो गए। अच्छा, कितने चक्कर काट दिए आपने जी? चक्कर कम से कम 15-20 हो गए। ठीक है, कौन नहीं मिलता आपको यहाँ पे? तहसीलदार नहीं मिला जी, बड़ा उसके साइन होने, बाकी सब काम तैयार है। अच्छा हाँ, उसके अंदर SDM की रिपोर्ट होती है, वो भी होगी जी, तो ये नहीं मिलते। तो तहसीलदार की पोस्ट ही खाली पड़ी है। तो फिर मिलते नहीं। वो इलाहाबाद वाला आता है तहसीलदार, वो कभी आता कभी नहीं आता जी। तो आप चाहते हैं स्थायी नियुक्ति होनी चाहिए? हाँ, स्थायी नियुक्ति कराई डबवाली। सर डबवाली तहसील की हम बात करें, हालांकि स्थायी तौर पर नियुक्ति अभी तक तहसीलदार की नहीं है। सर आपकी एडिशनल चार्ज आपको दिया गया, सर कौन कौन से डे आपके रहते हैं और आपकी तरफ से क्या प्राथमिकता सर काम को लेकर रहती है? ऐसा है कि मेरी जो मैं तहसीलदार एलनाबाद मेरी पोस्टिंग है, यहाँ पर दोनों पद तहसीलदार और नायब तहसीलदार दोनों पद खाली होने की वजह से
यहाँ पर मेरे को एडिशनल चार्ज दिया गया है। मैं मैक्सिमम प्रयास करता हूँ। ये पिछले संडे को भी मैंने सारा दिन यहाँ लगाया था, मंडे को हेडक्वार्टर पर हमारी मीटिंग थी, ट्यूसडे को फिर मैं सारा दिन यहाँ था, आज फिर मैं आपके सामने, बुधवार है, आज भी मैं ऑफिस कार्यालय में बैठा हूँ। जितना टाइम मैं मतलब इलाहाबाद भी कम लग पाता है, तो दोनों स्थान के अंदर 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है हमारा, तो आने जाने में 1.5-2 घंटे आने जाने में टोटल ख़राब हो जाते हैं। तो मैं मैक्सिमम प्रयास करता हूँ लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, और मैक्सिमम काम हम सुलटाते हैं, पब्लिक को किसी प्रकार की असुविधा नहीं आने देंगे। सर, कोई किसानों को भी आप मैसेज देना चाहें, चाहे इंतकाल को लेकर या फर्ज जमा करवाने को लेकर भी? काफ़ी असमंजस में किसान रहता है कि शायद उसको डर रहता है कि वहाँ पर कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो किस तरह से किसान सर आपके पास पहुँच सकता है, बेझिझक होकर अपनी बात रख सकता है? ऐसा है कि प्रत्येक पटवारी का काम है म्यूटेशन करना, फर्द CSC सेंटर मेरा सारा तहसील कार्यालय का काम 100% डेली होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी काम नहीं होता, ये नहीं कि मतलब एडिशनल चार्ज है तो इस नाते कोई काम में कोई बाधा है, काम में कोई भी बाधा नहीं है। रजिस्ट्रेशन वर्क की बात है कि भाई 2 दिन वर्क काम कर पाते हैं एडिशनल चार्ज होने के, बाकी काम तो सारा सुचारू रूप से चलता है, कंप्लीट। डोमिसाइल है, कोई सर्टिफिकेट है, कोई मैरिज का है, कोई आपकी फ़र्द ले रहे हैं तो कंप्लीट फ़र्दे मिलती हैं यहाँ पर। म्यूटेशन है तो कंप्लीट CSC सेंटर के माध्यम, पटवारी के माध्यम से सब इंदराज होता है और उनके कंप्लीट प्रत्येक डे का वर्क किया जाता है और वो सारा निपटान किया जाता है।